जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अगर सनातन कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। राजा भैया ने जय संविधान कहने वालों पर उठाए सवाल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधायक और जनसत्ता लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बयानों पर खूब चर्चा हो रही है। राजा भैया ने कहा कि अगर सनातन कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। राजा भैया का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह कहते नजर आ रहे हैं कि अगर सनातन कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग देखे हुए हैं आप नारा लगाओ थी जय संविधान जय संविधान। अरे संविधान ही बड़ी आए कि हिंदू बाहुल्य है, हिंदू राष्ट्र भारत। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग जय संविधान की बात करते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि भारत हिंदू बाहुल्य है, इसलिए संविधान है। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रहेगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। इस बयान के बाद राजा भैया की जमकर फजियत हो रही है। साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। राजा भैया रघु प्रताप सिंह गोंडा के विधायक, अभी हाल फिलहाल में उनका एक बयान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्टीकरण किया है कि यदि सनातन रहेगा, यदि धर्म रहेगा तो ही संविधान बचेगा। उनकी क्या अपनी राय थी, क्या उनकी सोच थी, यह वही जानते हैं। लेकिन यहां पर हम आपको बता दें कि यदि संविधान रहेगा तो ही धर्म बचेगा, तो ही सनातन बचेगा। इस बात को बार बार हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कहते रहे हैं, क्योंकि आज संविधान से ही धर्म है और संविधान से ही सनातन है, संविधान से ही मजहब है। यानी हर व्यक्ति, हर इमारत, सब संविधान ही सही है। संविधान ही सबको सुरक्षा प्रदान करता है। और राजा भैया ने शायद इस बात को इसलिए कहा हो क्योंकि वह मनुवादी है, क्योंकि वह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी व तमाम महापुरुषों की विचारधारा से नहीं जुड़े रहते हैं। वह चाहते हैं कि सब उस अलौकिक शक्ति, उस ईश्वरीय शक्ति की वजह से ही बचा हुआ है, जिसने कि सोमनाथ का मंदिर लुटवा दिया था। जिस वक्त भारत के अंदर महमूद गजनवी आया था, वह सोमनाथ के मंदिर में गुजरात में जाकर 7 बार आक्रमण करके मंदिर को तहस नहस करके लूट कर ले गया था। और ये राजा भैया उसी सनातन की बात कर रहे हैं कि यदि सनातन रहेगा तो संविधान बचेगा। इस देश के अंदर मुगल आए, अंग्रेज आए, इतिहास गवाह है कि कोई भी सनातन या कोई भी मजहब, चाहे इस्लाम हो, कोई भी रक्षा नहीं कर सका। जब ब्रिटिश शासन था उस वक्त कोई अल्लाह ईश्वर काम ना आया था, कोई सनातन काम नहीं आया था। सनातन पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि राजा भैया ने सनातन की बात कही है कि सनातन रहेगा तो ही संविधान रहेगा। लेकिन आज के समय में जब से संविधान लागू हुआ है तो तब से देश में हर चीजों पर संविधान का राज कायम है। चाहे उसमें अस्पताल हो, स्कूल हो, कोर्ट कचहरी हो, कोई भी इमारत हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई धर्म हो, सभी की सुरक्षा की अनुमति संविधान देता है। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म के लोग हो, सभी संविधान की वजह से सुरक्षित है, ना कि किसी सनातन की वजह से। और राजा भैया ने अनाप शनाप जो टिप्पणी की, इसको देखकर लोग अपने अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और हंसी भी उड़ा रहे हैं। ये राजा भैया साला खुद को क्या घोड़े पे बैठे तो क्या देश का राजा समझ रहा है? क्या औकात है तेरी राजा? तेरे जैसे राजा गली गली में पड़े। संविधान ही था इसलिए तू एमएलए बना, मंत्री बना। तेरे धर्म के राज में तू क्या होता ये समझने की तेरी बौद्धिक क्षमता नहीं है राजा। इसके बाद सनातन नहीं रहेगा तो संविधान भी नहीं रहेगा, ये अगर जुबान निकाली तो जुबान खींच लेंगे राजा, जुबान खींच लेंगे राजा। तेरा भैया भूया तू घर का होगा। इधर देश में नौटंकी नहीं चलेगी। गली में राजनीति करता है उधर ही रुक।
संविधान को अगर ललकारने की कोशिश करेगा तो जुबान खींच लेंगे। और एक बात याद रख कि संविधान अगर नहीं रहा ना तो राजा तू भी नहीं रहेगा, तेरा अस्तित्व नहीं रहेगा। तुम दुआ करो कि संविधान का अस्तित्व जिंदा रहे। जिस दिन संविधान नहीं रहेगा 1818 सिद्धनाथ महार की औलाद है हम। संविधान है इसलिए तुम सुरक्षित हो, पुलिस है तुम्हारे पास, सत्ता के अंदर रहते हो इसलिए सुरक्षित हो, क्योंकि संविधान का कवच है। जिस दिन संविधान का कवच हट जाएगा उस दिन तुम्हारा अस्तित्व नहीं बचेगा राजा। और जो संविधान के खिलाफ बात करता है उसको भी मैं ललकारता हूं कि संविधान है इसलिए तुम हो, संविधान नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं रहेंगे। और ये राजा बीजा इधर अभी नहीं चलता, ये लोगों का राज है, लोगों की राजनीति यहां पर चलती है, किसी राजा की नहीं। गया राजा का जमाना और हमने ही खत्म कर दिया, हमने ही खत्म कर दिया वो राजा का जमाना। अभी राजा बीजा कुछ नहीं चलता, भजा कुछ नहीं चलता। इसलिए इसके बाद सनातन तेरे घर में रखने का, संविधान के खिलाफ बात नहीं करने की। हम किसके यहां पर खुद होकर हम आड़े नहीं आते, लेकिन अगर हमारे आड़े आने की कोशिश की, क्योंकि हमारा जो सब कुछ है वो संविधान है, और संविधान को खत्म करने की बात किसने की तो उसका हस्र वही होगा, याद रखना। प्रयागराज बॉर्डर पर गांव माधोपुर के बीच में एक कथा का आयोजन हो रहा था और उसी दौरान राजा भैया ने हिंदू मुस्लिम को टारगेट करते हुए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया और यहां तक की बात भी कही कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वाली उसी पैतरे की बात की और मुस्लिमों से सावधान रहने की बात कही और कहा कि सभी मुस्लिम पहले हिंदू थे और तब कहा कि सनातन रहेगा तो ही संविधान सुरक्षित रहेगा। कि राजा भैया गोंडा के विधायक जिन्हों को बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने गुंडा एक्ट लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था, तब कोई सनातन काम नहीं आया था, तब भी संविधान ही काम आया था। संविधान की वजह से ही उन्होंने अपनी कोर्ट के अंदर मुकदमा चलाया और वकील ने उनकी दलील पेश की, तब जाकर उनकी रिहाई हुई थी। तो हमारा यही कहना है कि इस प्रकार की टिप्पणियों से दूर रहे और राजा भैया ने जो टिप्पणी की है कि सनातन रहेगा तो ही संविधान रहेगा, इस बात पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी बात लिखे और देखते रहे बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।